ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपको एक ऐसी बारीकी से परिचित कराएंगे जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सहज है। आप सभी ये जानते होंगे कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ। आज हम केवल नक्षत्र पर चर्चा करेंगे। नक्षत्र स्वामी और आपका जन्म किस दिन हुआ है उसके स्वामी। भाई 7 दिन हैं, हमारे 7 दिनों के स्वामी हैं। अब राहु केतु की जब बात आती है तो राहु और केतु जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि के स्वामी की तरह वो व्यवहार करते हैं। आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हो, हमारे दर्शक दीर्घा, हमारे ज्योतिष बंधु इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि राहु केतु जिस राशि में बैठेंगे उसी राशि की तरह वो व्यवहार करेंगे, राशि स्वामी की तरह। तो आज हम आपको इससे परिचित कराना चाहते हैं कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है और उस नक्षत्र के स्वामी और आपका जन्म जिस दिन हुआ है उनके स्वामी सपोज कर लिए उनमें क्या स्थिति है, मतलब मित्रता है कि शत्रुता है। इसीलिए हमने आज जो चार्ट भी बना दिया है उस ग्रहों की मित्रता और शत्रुता का, ये चार्ट है, अच्छी तरह से आप नोट कर लें। आपके सामने है ग्रहों की मित्रता और शत्रुता का चार्ट। अभी हम इस पर बताएंगे। इस पर हमने जो आज का टाइटल लिया है, जो हमारा आज का शीर्षक होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी व जिस दिन आपका जन्म है उस दिन स्वामी से मित्रता है या शत्रुता है। अब मित्रता है शत्रुता है तो आपको उससे क्या लाभ होने वाला है? जी हां, बहुत बड़ी चीज है। यदि मित्रता है तो आप इसी देश में, इसी में जहां आपका जन्म हुआ, देश क्या ज्यादा से ज्यादा 400-500 किलोमीटर के रेंज में, बस इससे अधिक दूर नहीं जा पाएंगे, वहीं आपका जो भी राजयोग है या जो योग है वो घटित होगा। लेकिन यदि आपका जन्म नक्षत्र स्वामी और जिस दिन आपका जन्म है उस दिन के स्वामी में शत्रुता है, अब आप कहेंगे ये तो बड़ी बात है, शत्रुता है तो शत्रुता है तो आप संघर्ष करना सीख जाएंगे बचपन से, और आप में इतनी कर्मठता आ जाएगी, इतना जुझारूपन आएगा कि आप निश्चित है देश में तो राज करेंगे ही करेंगे, विदेश में भी आपकी पताका लहराएगी। निश्चित रूप से ऐसे जातक विदेश जाते हैं और विदेश में अपना झंडा लहराते हैं। आज हमने यही टॉपिक लिया है। तो पहले तो हम आपको नक्षत्रों से रूबरू करा दें कि नक्षत्र और उनके स्वामियों की आपस में क्या स्थिति है। इसलिए हमने चार्ट लिया है ग्रहों की मित्रता और शत्रुता, नक्षत्र के स्वामी यानी ग्रहों की स्थिति क्या है, आपस में मित्रता शत्रुता, ये आप जान लें। सूर्य है तो सूर्य मित्र है चंद्रमा के, मंगल के, बुध के से सम है, बृहस्पति के मित्र है, शुक्र से शत्रु, शनि से शत्रु। चंद्रमा सबके मित्र है, कुछ के सम है। चंद्रमा किसी के शत्रु नहीं बना। चंद्रमा महाराज किसी को अपना शत्रु मानते ही नहीं है, क्योंकि शीतलता है उनमें। चंद्रमा मनसो जाता, और यही अगर आचरण हम आप अपना लें जो चंद्रमा का आचरण है, चंद्रमा मनसो जाता है, तो चंद्रमा के आचरण को अगर हम अपना लें तो हमारा मन वास्तव में राग द्वेष से मुक्त हो जाए। जिस तरह चंद्रमा का स्वभाव है कि चंद्रमा ने किसी को अपना शत्रु नहीं बना रखा है। चंद्रमा, अब आ जाइए मंगल। मंगल के सभी मित्र सम है शुक्र और सम है शनि, शत्रु बुध है। अब बुध आइए तो सूर्य मित्र है चंद्रमा। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि बुध के मित्र तो सूर्य है और सूर्य ने अपना मित्र बुध को नहीं माना। जी हाँ, ये भी है। तो अब इनको मित्र मान लिया जाएगा क्योंकि बुध सूर्य को अपना मित्र मान लिए, ये भी है। तो अब यहां पर आप देखिए बुध के इस तरह से चंद्रमा शत्रु है बुध के लिए, बाकी मंगल सम है, बृहस्पति सम है, शुक्र मित्र है और शनि सम है। अब बृहस्पति देखिए, बृहस्पति के लिए सूर्य मित्र है, चंद्रमा मित्र है, मंगल मित्र है, बुध शत्रु है, बृहस्पति शुक्र शत्रु है, शनि सम है।
शुक्र के लिए सूर्य शत्रु, चंद्रमा शत्रु, मंगल सम, बुध मित्र, बृहस्पति सम, शुक्र शनि मित्र। इस प्रकार शनि के लिए सूर्य शत्रु, चंद्रमा शत्रु, मंगल शत्रु, बुध मित्र, बृहस्पति सम और शुक्र मित्र। सबसे ज्यादा शत्रुता आपको दिख रही है तो शनि महाराज के कालम में दिख रही ना। अब आप ये समझ गए होंगे, ये चार्ट आप अच्छी तरह से नोट कर लें। इस चार्ट से आपको अभी अप्लाई करना होगा। ये अप्लाई करना होगा कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है उसके स्वामी, और आपका जन्म किस दिन हुआ है उसके स्वामी। अभी मैं उदाहरण पे 3 आदमी के लिए लेके आया हूं, वो समझाऊंगा। सत्या नडेला, जानते हैं आप, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और विदेश में इन्होंने बड़ा नाम किया, बहुत ही ऊंचा नाम है इनका, यहां से हमारे देश के पढ़े हुए हैं। अब देखिए एक अन्य जातक हैं, वो भी अमेरिका में है इस समय, इनका जन्म भी अभी मैं समझाऊंगा। एक और जातक हैं, तो मैं 3 ये जातक यही हैं, यानी इस देश में ही सामान्य, उनका भी मैं तीनों का समझाऊंगा जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए सत्या नडेला की कुंडली, जन्म नक्षत्र श्रवण, स्वामी चंद्रमा। ये देखिए भाई, इनके स्वामी क्या हो गए? चंद्रमा। जन्म नक्षत्र श्रवण है, श्रवण के स्वामी चंद्रमा है। अब आप देखिए चंद्रमा के और दिन कौन सा है? सत्या नडेला का दिन है शुक्र की रात और शनि का भोर, जैसा वो इंग्लिश डे, मतलब अंग्रेजी अगर तारीख से देखा जाए तो अंग्रेजी वाला शनि हो जाता है और हिंदू पंचांग से देखा जाए तो शुक्र होता है, तो हम तो शुक्र ही मानेंगे, ठीक है। तो जब तक सूर्योदय ना हो तब तक दूसरा दिन नहीं माना जाएगा। तो अब इनका सत्या नडेला का जन्म शुक्रवार को हुआ है और जन्म नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा। अब आप देख लीजिए कि चंद्रमा तो सम है, चंद्रमा किसी को अपना शत्रु मानते ही नहीं, लेकिन शुक्र चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। देख लीजिए, इस प्रकार से शत्रुता यदि है, यदि आपके जन्म नक्षत्र के स्वामी की और आपके जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिनवार की अगर आपस में शत्रुता है तो आप चुप न बैठने वाले व्यक्ति हैं, चुपचाप शांत बैठने वाले इंसान नहीं है आप कुछ कर गुजरने वाले इंसान हैं। और निश्चित जान लीजिए कि आपको विदेश जाना ही जाना है और विदेश में अपना झंडा लहराना ही लहराना है। आइए एक और जातक हैं, उनकी भी हमने कुंडली ली है। उनकी कुंडली में जन्म नक्षत्र पुनर्वसु है, यानी स्वामी कौन हुए पुनर्वसु के? बृहस्पति। और दिन कौन है जिस दिन इनका जन्म हुआ है? वो बुध है, बुधवार। इनका जन्म बुधवार को हुआ है। अब स्वामी बुध हो गए, तो अब देखिए बृहस्पति और बुध में क्या स्थिति है। देखिए आपको यहां लगा हुआ है, बुध और बृहस्पति सम है। बुध के लिए बृहस्पति सम है, लेकिन बृहस्पति के लिए बुध शत्रु है। ध्यान से देखिए, तो ये क्या हो गए? शत्रु हो गए। इस प्रकार ये भी बहुत ही कर्मठ IITN और इस समय अमेरिका में। इसी क्रम में हम एक ऐसे जातक का परिचय देने जा रहे हैं जो जातक यही है भारत में ही। हाँ, ऐसा नहीं है, अगर आपके जन्म नक्षत्र और दिन वार की मित्रता है, दिनवार स्वामी की, तो ये निश्चित जान लीजिए कि ऐसा नहीं राजयोग होगा, लेकिन अपने देश में होगा। पिछला क्या कारण है कि कहते थे भैया तुम परदेश चले जाओगे। परदेश को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन आज के परिवेश में इसे बहुत अच्छा माना जा रहा है। तो इसी प्रकार से जन्म नक्षत्र का स्वामी और जिस दिन आपका जन्म हुआ है उसके स्वामी में यदि मित्रता है और बढ़िया मित्रता हो गई तो आप इसी देश में रहेंगे और बड़े सुखपूर्वक अपना सामान्य जीवन जिएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर शत्रुता हो गई तो सुख की गारंटी नहीं दे सकता हूं, इन दोनों जातकों के सुख की गारंटी नहीं दे सकता कि बड़े सुखी होंगे। नहीं, धन होगा पर धन से व्यक्ति सुखी नहीं होता।
और सुख की गारंटी वहां है जहां आपका जन्म नक्षत्र स्वामी और दिन का स्वामी एक साथ एक ही मतलब मित्र है आपस में। ऐसे ही एक जातक है जिनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है और उनका जन्म दिनवार है बृहस्पतिवार। तो बृहस्पति और धनिष्ठा का स्वामी मंगल, स्वामी क्या हो गया? मंगल। तो यहां मंगल हो गया और यहां क्या हो गया? ये बृहस्पति हो गया। अब देखिए, तो मंगल और बृहस्पति में पूरी मित्रता है। आप देखिए, मंगल भी मित्र है बृहस्पति के और बृहस्पति भी बृहस्पति भी मंगल के मित्र हैं। इस प्रकार से बृहस्पति और मंगल मित्र हैं। तो ये जातक इसी देश में रह करके सुखपूर्वक अपना जीवन सामान्य बिताएंगे। इस प्रकार आपको यह देखना होगा कि आपके जातक, आपके यजमान, आपके बच्चे, आपके भाई या आपके मिलने वाले जुलने वालों की अगर जन्म नक्षत्र का स्वामी और जिस दिन आपका जन्म है उस दिन का वार का स्वामी आपस में शत्रुता रखते हैं तो फिर आपका भाग्योदय है। आप सीधे विदेश जाने वाले हैं और विदेश में तरक्की करेंगे, क्योंकि नक्षत्रों का बहुत बड़ा महत्व है। जिस नक्षत्र में आपका जन्म है वही ये डिसाइड हो जाता है कि आपका भाग्य किस ओर जा रहा है। तो अब आप ये निश्चित जान गए होंगे कि हमारे जन्म नक्षत्र का और हमारे जिस दिन हमारा जन्म हो रहा है उसके स्वामी से कितना बड़ा संबंध है, वह संबंध आगे कितना काम आने वाला है। तो अब आप ये निश्चित जान लें कि जिस दिन आपका जन्म है उस दिनवार स्वामी का भी बहुत बड़ा महत्व है। उसे डे लॉर्ड कहते हैं, डे लॉर्ड, दिन के स्वामी, और जो नक्षत्र है नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र लॉर्ड। तो इन दोनों में अगर शत्रुता है तो निश्चित आपकी बल्ले बल्ले और आपकी जो जीवन की शैली है वो बहुत सिस्टमेटिकल होगी, क्योंकि आपको तमाम तूफानों से लड़ना है और आप विदेश जाकर के बहुत बड़ी स्थिति में रहेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन सुख की गारंटी नहीं दे सकता हूं। नमो नारायण।